हेलो बच्चों, तो बिहार बोर्ड क्लास 10th में विज्ञान से फिजिक्स से पहला चैप्टर लेकर आए हैं। तो इस चैप्टर को काफी इंपॉर्टेंट व्यू से देखा जाता है क्योंकि इससे अच्छे खासे ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो देखिए बच्चा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें और इसे किरण आरेख से दर्शाएं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये किस प्रकार के प्रश्न में पूछा गया है। तो ये लघु उत्तरीय में पूछा गया है, 2 नंबर का ये प्रश्न पूछा गया। देखो कब कब पूछा गया था, 2016 में, 18 में, 22 में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है आपके अगले साल के लिए और क्वेश्चन दमदार है, इस वजह से मैं ये वाला क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो देखो, इसको आंसर लिखने से पहले कुछ तरीका होता है जो कि आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपको यहां पूछा है प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। अब इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट हम नियमों को लिखना शुरू कर दें, नहीं। सबसे पहले आप लोगों को ये बताना होता है बिहार बोर्ड में कि प्रकाश का परावर्तन क्या होगा। तो सबसे पहले हम हेडलाइन देंगे प्रकाश का परावर्तन, अब हम उसको लिखेंगे उसका डेफिनेशन क्या होगा। सबसे पहले देखो, ये करने के बाद अब आपको लिखना है इस प्रकार से, जिस प्रकार मैंने लिखा है। जब प्रकाश किरणें किसी चिकनी सतह पर आपतित होती है, जब प्रकाश किरणें ना, अब समझो प्रकाश किरण क्या होता है। तो ये मान लो प्रकाश का एक किरण है, समझ में आया? ये हम मान के चलते हैं प्रकाश का एक किरण है, समझ गए? ये किरण है, तो किरण में ये कहां से निकला ये हमें पता है, लेकिन कहां तक जाएगा ये हमें पता नहीं है। इसी वजह से हम आगे तीर लगाते हैं। तो ये जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर आपतित होती है, तो चिकनी सतह हम बना लिए। चिकनी सतह मतलब पॉलिश किया हुआ, इस प्रकार से क्या होता है, इसमें पॉलिश किया हुआ था। ये मैंने एक चिकनी सतह बना लिया है, समझ रहे हो? अब इस चिकनी सतह पर जब ये आपतित होती है, मतलब जब ये प्रकाश का किरण टकराती है, इसी को कहते हैं आपतित। इसे क्या कहते हैं? आपतित। तो यहां मैंने लिख दिया आपतित। तो परावर्तक सतह इन्हें, तो ये जो परावर्तक सतह जहां पे आपतित हो रही है, यहां से तो वापस रिफ्लेक्ट होगा ना, टकरा कर वापस रोशनी जाएगा ना। अब बचपन में देखोगे ऐना वगैरह को पकड़ के आप रोशनी, सूर्य का रोशनी भी दिखाते थे और कहीं पे आप चमकाते थे, किसी के आंख में, किसी के मुंह में, है ना, अच्छा लगता था बचपन में। तो वही आपतित होती है और शीशा क्या, परावर्तक सतह, ये क्या करती है, टकरा कर भेजती है। तो ये जो परावर्तक सतह उसी का बात कर रहे हैं, ठीक है। आपतित होती है तो परावर्तक सतह, ये वाला जो परावर्तक सतह है, इन्हें दूसरी दिशा में परावर्तित कर देते हैं। ये जैसे यहां आया, ऐसा नहीं कि ये पार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दूसरी दिशा में इसे परावर्तित कर देती है। परावर्तित मतलब इसे रिफ्लेक्ट कर देती है ना, कर देती है। यहां देखो कर दिया। तो इसी घटना को, घटना मतलब कोई एक्सीडेंट नहीं हो गया, किसी का पैर हाथ नहीं टूटा है। फिजिक्स में जो होता है फिनोमिना, जो चीज दिखता है या जो चीज होता है उसे घटना कहते हैं, फिनोमिना कहते हैं। तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ गए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? काफी इजी है ये कॉन्सेप्ट, काफी इजी है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो ये 2 नंबर का भले होता है, लेकिन आपको सबसे पहले टॉपिक हेडलाइन ऐसे देकर आपको लिखना पड़ेगा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अब देखो, यही प्रश्न में अब मेन आपको लिखना शुरू करना होगा जो यहां पहले पूछा था, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें और इसके किरण आरेख को दर्शाएं। तो देखो यहां पर पूछ रहा है प्रकाश की किरण के परावर्तन के नियम को लिखना है ना, तो हम फिर एक हेडलाइन ऐसा देंगे ब्लैक में, तो लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। तो उसके बाद आप ये दे सकते हो, ये 2 बूंदा। अब पहला में देके लिखो कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से परावर्तक सतह पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, अब आपको कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। तो हम समझते हैं एक एक करके कि आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, परावर्तक सतह क्या होता है, सारी चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये एक, मान लेते हैं ये एक चिकनी सतह है। चिकनी सतह पॉलिश होता है, तो हम नीचे इस प्रकार से लाइन खींचेंगे। अगर आप लाइन नहीं देखोगे तो क्या पता ये लकड़ी है या क्या है। लकड़ी से कभी देख रहे हो रिफ्लेक्शन होता है क्या? नहीं होता है। कहां से होता है? शीशा से, क्योंकि वो चिकना जगह है। इसी प्रकार हम यहाँ पर पॉलिश करते हैं, है ना। तो आपतित किरण, आपतित किरण किसे कहते हैं? ऐसा किरण जो आगे किसी चिकनी सतह पर टकराती है, जो आती है और आकर टकराती है, इसे क्या कहते हैं? आपतित किरण। आया ना, इसको लिख देंगे आपतित किरण, समझ गए। उसी प्रकार अब है परावर्तित किरण। ये किरण आने के बाद, हम पहले बताए थे ना प्रकाश का परावर्तन में कि आने के बाद टकराकर ये दूसरी दिशा में इसको क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है, मतलब परावर्तन कर देता है ना। तो ये दूसरी दिशा में टकराकर निकल गया ना, ये आया और टकराकर निकल गया, इसे ही कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, समझ गए? इसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु, अब देखो ये इस बिंदु पे और इसी बिंदु से निकलाना, इसे ही कहते हैं आपतन बिंदु। इसे क्या कहते हैं बच्चों? आपतन। और इसे क्या कहेंगे? बिंदु। तो ये इसी बिंदु पे आकर निकल गया ना, टकराकर निकल गया, इसे ही कहते हैं आपतन बिंदु। अब देखो क्या है उसके बाद, सतह पर खींचा गया अभिलंब, सतह पर खींचा गया अभिलंब, इस बिंदु के 90 डिग्री पर एक अभिलंब खींच देंगे। 90 डिग्री पर एक रेखा खींच देंगे, इसे ही अभिलंब बोलते हैं। ये जो रेखा है 90 डिग्री पर, इसे ही क्या कहते हैं? अभिलंब। समझ गए? इसे ही क्या कहते हैं? अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं। अब समझो, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और परावर्तक सतह पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर या एक ही तल में होते हैं। ये देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु, तीनों एक ही तल में है ना, एक ही तल पे। इसे ही कहते हैं प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। अब है दूसरा नियम, क्या होता है प्रकाश का परावर्तन का, कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। कितना आसान है ना। दूसरा नियम इतना आसान है कि बहुत इजी लगेगा, लेकिन आप इसे डायग्राम में समझ भी लो क्या होता है। आपतन किरण और परावर्तन किरण आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो हम इसको कैसे करेंगे? ये देखो, ये आपतित किरण आया ना, 90 डिग्री खींच दिए ना, तो ये 90 डिग्री और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनेगा, इसे ही बोलते हैं आपतन कोण। आपतित किरण का कौन सा कोण बन जाएगा? आपतन कोण। समझ गए? अब है परावर्तन कोण क्या होगा?
ये जो 90 डिग्री है और ये परावर्तित किरण के बीच का जो कोण बनेगा इसे ही कहते हैं परावर्तन कोण। कौन सा किरण, कौन सा कोण बोलेंगे? परावर्तन कोण। आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर। तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो हम लिख सकते हैं आपतन कोण को हम लोग लिखते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये परावर्तित हो गई ना तो इसको लिख देते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। अब हम देखते हैं इसके डायग्राम। यहाँ पूछा है ना, यहाँ पे एक चीज और बोला है, किरण आरेख में क्या करें? दर्शाएं। तो हमें यही जो है ना किरण आरेख है, इसी में ही दर्शाना है। तो ये गिजगाज है, ये उतना क्लियर नहीं है, तो आपके लिए दिखा देते हैं, उसी में दर्शा देते हैं, आप अच्छे से और समझ जाओगे। तो अंतिम में पूछा था ना किरण आरेख क्या होता है, तो घबराना नहीं है। देखो किरण आरेख जो हम वहां बनाए थे ना वो थोड़ा गिचमिच हो गया था क्योंकि वो समझा रहे थे। अब समझ क्या है, यहाँ पे लिखा है किरण आरेख। क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये किरण का है, यहाँ चित्र बना हुआ है, दिखार वगैरह है ना, लाइन वगैरह है, तो ऐसे कोई आरेख कहते हैं। देखो बच्चों, किरण आरेख में आपको बेसिक ये समझना होता है कि चित्र ना थोड़ा साफ होना चाहिए, क्योंकि जब चीजें साफ होती है ना समझ में ज्यादा आती है, और जब साफ होगा तभी तो मास्टर अच्छे से चेक करेंगे ना, नंबर अच्छे से मिलेंगे। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से बना सकते हो। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होगा, जो चिकनी सतह होगा ना वो उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, एकदम सीधा लाइन। उबड़ खाबड़ होगा तो आप बताओ उसमें रिफ्लेक्शन होगा क्या? हाँ बताओ, तो मेरे हाथ यहाँ उबड़ खाबड़ है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा? चेहरा दिखाई देगा आपका? नहीं ना। तो उसी प्रकार सबसे पहले जो चिकनी सतह है वो आपका पूरा प्लेन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर पॉलिश होना चाहिए। पॉलिश होने का मतलब ये है कि वो चिकनी सतह है, ये आपको गारंटी देता है कि ये चिकनी सतह है, तभी आपका थोबरा उसमें नजर आएगा। जब आप ऐना का चित्र बनाते हो ना, ऐना में आपका शकल आता है, चेहरा क्यों आता है? क्योंकि वो पॉलिश किया हुआ है। तो पॉलिश को कैसे डिटरमाइन करेंगे? बस ये नीचे दिखार चेहरा सा खींच देना है, समझ रहे हो? अब देखो, अब इसमें क्या होता है, हम पहले ही बताए थे, ये जो किरण आती है हम उसे आपतित किरण कहते हैं, और जो ये किरण टकरा कर चल जाती है हम उसे परावर्तित किरण कहते हैं, समझ गए ना? और बीच में जो हम एक रेखा खींचे इसी बिंदु से, इसे अभिलंब कहते हैं। ये बिंदु का नाम आपतन बिंदु, अभिलंब तो ऑलरेडी नॉर्मल कोण है ना, इसे कहते हैं आपतन बिंदु, समझ रहे हो? इसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। अब इसी आपतन बिंदु से एक रेखा खींची हुई है, इसे कहते हैं अभिलंब। देखो अभिलंब जो है 90 डिग्री का होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो पिछला पार्ट मतलब सॉरी पीछे जो हम नियम बता रहे थे आपको पता ही था कि मैंने क्या बताया था, एंगल आई बराबर एंगल आर, मतलब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपतन कोण 35 डिग्री होगा तो परावर्तन कोण भी क्या होगा? 35 डिग्री। आपतन कोण अगर 60 डिग्री तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये समझ गए ना? तो एंगल आई बराबर एंगल आर, तो आपको पता ही है। अब समझ गए, ये आप किरण आरेख आप इसको बना लोगे, तो ये अगर आप बना देते हो तो आपको 2 में से 2 नंबर पक्का मिल जाएगा। चलिए अब आप बात करते हैं ऐसे बच्चों के लिए जो फ्यूचर में जो है साइंस रखने का सोच रहे हैं, तो उसके लिए बेसिक ना गड़बड़ाए, तो हम चीजों को क्या करते हैं इंग्लिश में भी बता देते हैं। आपतित किरण को हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। आपतित किरण को क्या कहते हैं बच्चों? इंसिडेंट रे। तो ये चीजें आप लिख लो। आपतन कोण को क्या कहते हैं बच्चों? ये आपतित किरण है ना, आपतित किरण का ही कौन सा कोण है? आपतन कोण। इसको बोलते हैं, पहले एंगल लिखते हैं, एंगल ऑफ किसका? आपतन का। तो आपतन का इंसिडेंट था तो यहां लिख देंगे इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसी प्रकार परावर्तित किरण है ना, परावर्तित किरण को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्ट कर रहा है, समझ रहे हो ना? रिफ्लेक्ट कर रहा है उसे ही बोलते हैं परावर्तित, मतलब टकरा कर जा रहा है, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन, समझ गए? या रिफ्लेक्टेड रे भी, सॉरी इसे क्या बोल सकते हो आप? इंसिडेंट रे। आपतित किरण को क्या कहते हैं बच्चों? इंसिडेंट रे। तो ये चीजें आप लिख लो। आपतन कोण को क्या कहते हैं बच्चों? ये आपतित किरण है ना, आपतित किरण का ही कौन सा कोण है? आपतन कोण। इसको बोलते हैं, पहले एंगल लिखते हैं, एंगल ऑफ किसका? आपतन का। तो आपतन का इंसिडेंट था तो यहां लिख देंगे इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसी प्रकार परावर्तित किरण है ना, उसी प्रकार परावर्तित किरण को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। किरण का इंग्लिश होता है रे, किरण का इंग्लिश क्या होता है? रे। अब है परावर्तन कोण, इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, समझ रहे हो? अब है अभिलंब, अभिलंब को बोलते हैं नॉर्मल। क्यों नॉर्मल? क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री में, समझ रहे हो ना? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये था लेक्चर 1। अब लेक्चर 2 देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जितना भी इसमें कॉन्सेप्ट और टॉपिक होगा वो सारा कवर होगा आपका बोर्ड का तैयारी के लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और सब्सक्राइब भी कर दो।